आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया पर पुनः हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही अपने साथ जुड़े हुए टेक्निकल एक्सपर्ट रोमिल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि श्रीमती बिंदिया जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आज जैसा कि आप पिछली कड़ियों में देखते आ रहे हैं, रेशम दर परत दर खुलता हुआ आपके सामने जानकारियों के साथ एक एक दिन की खबर आप तक पहुंच रही है। उसी कड़ी में आप वैसे बताने की जरूरत नहीं होगी, शायद पीछे आप देख रहे हैं कि सफेद रंग की बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सफेद सोना। जितने भी रेशम को थोड़ा बहुत जानने वाले लोग होंगे वो जरूर जान गए होंगे देखकर कि ये रेशम की गोलियां या फिर रेशम कोया या फिर सिल्क ककून हम इसे कह सकते हैं। आज जो क्रॉप मानसून फसल चल रही थी, जो लोग हमारे पिछले वीडियो देखते आ रहे हैं वे जानते हैं कि हर दिन हम लोग उनको बताते रहे हैं, नई नई ताजा जानकारियों से अवगत कराते रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये अपनी पूरी फसल का समय पूरा कर चुका है। 28 दिन का कीड़े के बाद आज 29वां दिन है ये। वैसे कीड़ा इसके अंदर है, आपको दिख नहीं रहा होगा। 28 दिन का कीड़ा होने के बाद 29वें दिन ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये सफेद सोना यानी कि रेशम का कोया ककून तैयार हो चुका है। और आज हार्वेस्टिंग का दिन है इसका। देखें थोड़ा नजदीक से, कितनी सारी गोलियां हैं और बिल्कुल व्हाइट ऐसे चमक रही हैं जैसे दूधिया रंग हो। वैसे भी हम जानते हैं कि जो रेशम है बड़ी क्लास चीज है और उसके बहुत महंगे महंगे परिधान तैयार किए जाते हैं। आप ये ककून का सफेद चमकता हुआ रंग देखकर ही और उसके लश्चर को देखकर ही ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वाकई इससे तैयार परिधान कितने क्लास होते होंगे, हाई क्लास होते होंगे। मेरे साथ जुड़े हैं रोमिल जी। मैं रोमिल जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के दिन के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी हमारे साथ साझा करें जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकें। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि आज वो दिन है कि जो पिछले एक महीने से जो मेहनत किसान कर रहे थे, पूरा रेशम कीट पालन का अंतिम पड़ाव है। और अब ये किसान की मेहनत जो इस ककून के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अब बिक्री के लिए तैयार है। और जिसकी बिक्री करके किसान को एक आमदनी प्राप्त होगी जो उसके घरेलू खर्चों के लिए आवश्यक होगी। तो आज की स्थिति में ये देखना होगा कि अभी तक इसने रेशम बनाने का कीट ने तो अपना पूरा कार्य कर दिया है। किसान भाई को अब ये ध्यान रखना होगा कि जो ये माउंटिंग के पश्चात कोया बना है उसको अब जब बाजार में ले जाएं तो किस तरह से इसको इस तरीके से बाजार में ले जाके बिक्री करें कि उसको उसका अधिकतम उचित मूल्य प्राप्त हो सके। वैसे हम इस प्रक्रिया को रोमिल जी, मैं समझता हूं कि रेशम की ये फसल ही है तो रेशम फसल की कटाई या फिर इंग्लिश में हम कहें कि हम ककून हार्वेस्ट करने जा रहे जी हैं। हाँ, ये जैसे पिछली बार ककून बनाने की प्रक्रिया हमने माउंटिंग बताई थी। अब ये उस कोए की हार्वेस्टिंग का समय है, यानी कि फसल कटाई का। अगर इसको फसल के रूप में बात कर रहे हैं हम, तो आज वो समय है कि जब पूरी मेहनत का जो उत्पाद है उसको तोड़ करके उसको अलग अलग तरीके से कैसे तोड़ना है, किस रूप में तोड़ेंगे और क्या इसमें सावधानी रखी गई थी कि ये इतने अच्छा इसमें ककून दिखाई दे रहा है, इस पे भी हम हल्की सी चर्चा करेंगे। और किस तरह से इसको स्टोर करना है और बाजार में किस रूप में इसको बिक्री में लेके जाना है जिससे कि अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, वो भी आज हम यहाँ देखेंगे। जुड़े रहिएगा, बहुत सारी जानकारियां आपको आगे मिलने वाली है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप किस रूप में इसे मार्केट में लेकर के जाते हो बहुत जरूरी है आपके उत्पाद के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो रेशम का कोया बना था उसको उस माउंटेज से अलग करके रखा जा रहा है। और हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि उस इस माउंटेज में उतना ही कीड़ा डाला जाए जो कि एक अच्छे तरीके से उचित आकार का रेशम कोया बना सके। तो इसमें देखेंगे कि कीड़ा इस माउंटेज में 250 या 250 लगभग इतना ही कीड़ा रहा होगा और उसको पर्याप्त जगह मिली और उसने अपनी जगह लेकर यहाँ पर वो रेशम का कोया बना दिया है, जो कि एक उच्च श्रेणी के रीलिंग कोए के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। और अब इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। अब ये हार्वेस्ट श्रेणीवार करके इसको इकट्ठा किया जाएगा जिससे कि जब वो बिक्री के लिए जाए तो वहां पर बिक्री में आसानी हो सके। जो उच्च श्रेणी का रीलिंग कोया है वो रीलिंग कोये के ढेर के रूप में वहां पर बिक्री के लिए तैयार होगा। जो अगर इसमें डबल कोया आया हुआ है वो डबल कोये के रूप में वहां पर ढेर लगेगा। और जो डैमेज कोया है यानी कि जो किसी कारणवश जो बीच में बनाते बनाते खराब हो गया है तो वो भी डैमेज कोये के रूप में अलग श्रेणी करके रखा जाएगा और उसी हिसाब से मार्केट में ले जाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि श्रेणीवार जो कोया मार्केट में होगा तो उसका उस श्रेणी के अनुसार मूल्य मिल जाएगा। रोमिल जी, कैसे ये निकाल रही हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महिला जो इस पर काम कर रही हैं,
थोड़ा सा इसको बताएं कि कैसे, तो हाथ से खींच के ऐसे ही इससे निकाल रही है क्या, कैसे, क्या इसका सही तरीका है? जी हाँ, देखिए ये प्लास्टिक की माउंटेड जाली है, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि इसका आकार ही इस तरीके से होता है कि जो रेशम का कीड़ा है वो इसकी जालियों के सांचों के बीच में बैठकर और सतह बना के वो रेशम को उसमें आसानी से बना लेता है। तो अब जब इसको हम माउंटेज से हटा रहे हैं तो इस जाली को पूरा ट्रे से खोल दिया गया है, जिससे कि उसकी पूरे फोल्ड यानी कि जितने भी इसमें इस तरह के सतहें हैं वो पूरी खुल गई हैं, और उसमें ऊपर नीचे जो रेशम का कोया बना है उसको वो एक एक करके निकाल ले रहे हैं। जो इसने सतह के रूप में फैलाया था, देखिए वो तो रेशम किसी काम का नहीं होगा, वो उसके रेशम बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन जो ये ककून, जो आकार लेते हुए ककून है, इसको अब तोड़ के इकट्ठा करना है। तो ये आप देखा, पहले उस परत में इन्होंने सारा ककून निकाल लिया था, रीलिंग ककून था, अब इस परत से ये ककून निकाल रहे हैं। इसमें ये ध्यान विशेष रखने वाली बात है कि जो रीलिंग कोया है, जो अच्छा कोया है, देखिए वो एक अलग ट्रे में जा रहा है, यानी कि इसमें मिक्स नहीं करना है कि हमने देखा कि एक माउंटेज, देखिए माउंटेज में कभी ऐसा नहीं होगा किसी एक माउंटेज में रीलिंग पूरा बन रहा होगा, दूसरे में डबल बन रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये उसके निर्माण की प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है कि अलग अलग श्रेणी दिखाई देती है। तो एक ही ट्रे में, एक ही माउंटेज में वो रीलिंग भी होगा, डबल भी होगा, डैमेज भी होगा। उसको किस रूप में मार्केट में ले जाना है जिससे कि अच्छा मूल्य मिले, तो इस तरह की सावधानी किसान को रखनी होगी कि जो रीलिंग कोया है, यानी कि जो बिल्कुल साफ सुथरा एक आकार का कोया है, वो इस रूप में एक अलग ट्रे में या जिसमें भी इकट्ठा कर रहे हैं उसमें इकट्ठा करना है। साथ ही बीच बीच में अगर कोई डबल कोये मिल रहे हैं, यानी कि दो रेशम के कीड़ों ने मिलकर अगर वो डबल कोया बना दिया है, तो वो एक तरह से इससे निम्न श्रेणी की कोये की श्रेणी में आता है, तो उसको अलग रखना है, इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो वो रीलिंग कोये के रेट को भी प्रभावित करता है। साथ ही कुछ ये इस तरह के कीड़े जो किन्हीं कारणोंवश रेशम बनाते बनाते बीच में छूट गए, जिन्होंने बहुत हल्का कोया बनाया या कीड़ा खराब हो गया, मर गया, तो ऐसी श्रेणी को बिल्कुल अलग कर देना है। इसको तो कतई बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसी श्रेणी का कोया है जो कि अगर किसी रीलिंग के साथ या डबल के साथ मिलेगा तो उसको भी अपने द्रव्य से, जो इसके अंदर जो कीड़ा है जो कि मर गया है, उसके जो फ्लूइड है यानी उसका जीव द्रव्य है, उससे भी वो खराब कर सकता है। तो उससे वो अच्छी श्रेणी का कोये का रेट भी प्रभावित हो जाता है। इसको बिल्कुल अलग करना है। तो सर ये जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरी जितनी भी 25 DFL हमने यहाँ पर जो कीट पालन हुआ था, वो लगभग सभी ट्रे में अच्छी मात्रा में कोया बना हुआ है। और इसका कारण सिर्फ इतना ये रहा कि जैसे हम बताते हैं कि 28 से 30 दिन की फसल होती है, तो ये एक आदर्श कीट पालन था। जैसे कि आज 28 दिन पूरे होकर 29वें दिन यहाँ पर रेशम कोया तोड़ा जा रहा है, तो उससे अंदाजा लग सकता है कि ये फसल कितनी अच्छी तरीके से समय पर चली और उसमें पूरा ध्यान रखा गया, और 28वें या 29वें दिन हम यहाँ पे कोया हार्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही हम उसको ये क्वांटिटी के साथ, तो जैसा कि रोमिल जी ने बताया कि देख ही पा रहे हैं कि 25 DFL की कीड़ा हम लोगों ने पाला था और आज कितनी सारी ट्रे में वो हो चुका है, इससे हमें मात्रा का अंदाजा लगता है। और अभी हमने नजर डाली थी, पुनः हम उसकी तरफ देखेंगे कि उसकी क्वालिटी देखिए आप कोये की, क्या सफेद चमकदार कोया है, और उसकी गोली का साइज देखिए आप। जब इसे देख रहे हैं तो आप जान पा रहे हैं कि वाकई जो उत्तराखंड है वो सफेद कोये का, सफेद सोने का कटोरा है। जो जाना जाता है उत्तराखंड बायोल्टाइन सिल्क के लिए, वो इसी के लिए जाना जाता है कि क्वालिटी सिल्क उत्तराखंड में होता है। और वाकई जब सभी चीजों का रोमिल जी हम लोगों ने ध्यान दिया जिस समय फसल हो रही थी, तो आज मात्रा में ही अच्छा कोया नहीं उत्पन्न हुआ है, तथापि कोये की क्वालिटी भी, उसकी गुणवत्ता भी बहुत बेहतरीन है। देखिए इसमें कहीं कोई छुपी चीज नहीं है। शुरू से लेकर आज तक के दिन की प्रक्रिया हर चरणबद्ध तरीके से हमने आप सभी किसान भाइयों के साथ साझा करी हुई है, और किसान भाइयों ने खुद देखा है। जहां पर कुछ कमियां दिख रही थी वो भी हमने किसान भाइयों को बताई है, कहां पर किस तरीके से कितना फैलाव, किस तरीके से पत्ती का चुनाव, कितनी पत्ती डालनी है, कब विजेता चूने का उपयोग करना है। इवन ये भी है कि पके हुए कीड़े को कैसे छांटे और किस समय पे छांट लें जिससे कि वो माउंटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाए। इन सब चीजों को किसान भाइयों ने चरणबद्ध तरीके से अलग अलग समय पे हमारे साथ साझा किया है, और आज उसके प्रतिफल के रूप में जो कोया बना है वो भी किसान भाई सामने देख रहे हैं कि 29वें दिन यहाँ पे कोया हार्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि कोये को निकाल के बाजार के लिए तैयार किया जाता है बिक्री के लिए। तो ये चीज ऐसी है कि किसान भाई खुद इस चीज का आकलन कर सकते हैं कि अगर वो सही समय पर सही तरीके जो बताए गए हैं, जो अपनाने हैं, उनका पूर्ण तरीके से पालन करेंगे, तो इसमें कोई देर भी नहीं होनी है, कोई नुकसान भी नहीं होता है। बशर्ते बस यही है कि जो सही प्रक्रिया है उसका सही समय पर किसान भाई पालन करें। हाँ, मैं चाहूंगा
कि आप उधर से एक नजर और जो है इस सारे ककून पे जितना प्रोडक्शन हुआ है उस पर बिल्कुल तफसील से डालिए। ये हम देख रहे हैं कि ट्रे की ट्रे बिल्कुल सफेद कोए से, रेशम के कोए से भरी हुई है और यहां पर ये निकालते जा रही है। तो बहुत ही अच्छी बात कही रोमिल जी ने कि यदि किसान वो खुद ही अपनी तुलना कर सकता है कि उसने कितनी अच्छी मेहनत की है, उसके वहां कितना प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हुआ है, क्योंकि यहां पर जब अच्छी मेहनत की गई तो अच्छा उत्पादन हुआ। तो यदि हमारे किसी भी किसान के वहां कम उत्पादन हुआ है तो उसे हमारे पिछले सारे वीडियो देख करके ये बात जाननी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उससे क्या कमी रह गई, क्योंकि हर कदम पर, हर पल पर हम लोगों ने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्या सावधानियां बरतनी है, आप लोगों ने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप इसी प्रकार का अच्छा उत्पादन कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी कमी को जानें अगर कहीं पर आपका उत्पादन कम हुआ है, और अगर आपने अच्छा उत्पादन किया है तो बेशक सी बात है कि आपने वही सावधानियां बरती हैं, उस मेहनत के साथ काम किया है, तब आप भी जो है अच्छा उत्पादन पा रहे होंगे और अच्छी आय अर्जित कर रहे होंगे। एक चीज थोड़ी सी और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि अभी जो ये रेशम यहाँ पे तोड़ लिया गया है, अब इसको उचित तरीके से कोया बाजार में लेके जाना है। उसके लिए किसान भाइयों को, जैसे हमने बताया कि कुछ श्रेणीवार कोये को अलग अलग भंडार करके उनको लेके जाएंगे। दूसरा, इनको किसी ऐसे थैले में, प्लास्टिक के थैले में या सीमेंट के कट्टे में, जिसमें कि बिल्कुल टाइट बिल्कुल ठूस करके लेके जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जब कोया बाजार में रेशम बिक्री के लिए जाता है तो या तो वो पसीज जाता है, क्योंकि उस टाइट भरे हुए थैले में या बिल्कुल बंद थैले में बिल्कुल नमी बन जाती है और ये इसके अंदर जीवित हमारा कीट है और वो भी खराब हो जाता है और उससे ककून की स्थिति भी खराब हो जाती है। और उसकी बिक्री जब मार्केट में होती है तो इतना अच्छा मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा कोया बनाने के बाद भी किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में श्रेणीवार कोये को अलग अलग श्रेणीवार ले जाना है और उसको हवादार थैलों में ले जाना है। सूती जो पतले कपड़े के होते हैं या जो जालीदार थैले होते हैं जिसमें प्याज या दूसरे उत्पाद को ले जाया जाता है, ऐसे थैलों का प्रयोग करें और बिल्कुल भी उसमें भी ठूस के या बिल्कुल भर के ना भरे, हल्का हल्का फैला रहे, उसमें अलग हल्का हल्का जगह हो, जिससे कि सही आकार में और सही तरीके से वो कोया बाजार में जाए और वहां पर जब विक्रय हो तो उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। जैसे कि हम हर दिन आपके साथ जुड़े रहे और मैं आशा करता हूं कि आज भी इस कोये के उत्पादन को लेकर के जितनी अच्छी जानकारियां और हमने ये पिक्चर साझा की है आपसे, आप अवश्य ही इसका लाभ उठाएंगे और जो सावधानियां अभी आने वाले के लिए, इसकी कटाई के लिए फसल की, इसकी पिकिंग के लिए जो आपको बताई गई हैं और साथ ही मार्केट तक ले जाने के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं, उसका आप पालन करेंगे ताकि आप अच्छी इनकम अर्जित कर सकें। मैं आप सभी को बहुत अच्छे उत्पादन और अच्छी आय की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही अपने साथ जुड़े हुए टेक्निकल एक्सपर्ट रोमिल जी का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, श्रीमती बिंदिया जी का भी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।